नमस्कार दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है कोशिका। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है। हमारे शरीर में लगभग 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। तो इस कोशिकाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने उनके द्वारा निर्मित एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क के एक पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी थी। रॉबर्ट हुक ने इन संरचनाओं को कोशिका नाम दिया था। यद्यपि ये मृत कोशिकाएं थीं, परंतु हुक ने जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई की खोज कर ली थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया। और कोशिका सिद्धांत 1838 से 1839 के बीच दो वैज्ञानिक थे। एक वनस्पति वैज्ञानिक थे एमजे स्लाइडेन और एक जीव विज्ञानी थे थियोडोर स्वान। इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। नई कोशिकाएं केवल मौजूदा कोशिकाओं से बनती हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो इस कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते। उनकी विशिष्ट संरचना कोशिका सिद्धांत के तथ्यों का अपवाद है। ये जीव निम्नलिखित हैं: वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन और आरबीसीज। इनकी जो सेल्स हैं वो कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करती हैं। इन्हें अपवाद के रूप में माना जाता है। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार। कोशिकाओं का आकार और आकृति उनके कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं मोस्टली रेड गोल होती हैं, जिससे वे आसानी से प्रवाहित हो सकती हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वे सिग्नल्स को संचारित कर सकें, इसलिए वे लंबी होती हैं। और जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो ज़्यादातर धागे नुमा पाई जाती हैं। कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं को उनकी संरचना के आधार पर दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं ये सरल कोशिकाएं हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये जटिल कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि पौधों, जानवरों की सेल्स। और इनमें सभी ऑर्गेनेल्स मोस्टली पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं: प्लांट सेल, एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होती है इसमें एक मुख्य चीज़ पाई जाती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अगर जिस भी सेल में अगर सेल वॉल है तो वह प्लांट के अंतर्गत आती है। और जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। मोस्टली हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर है। जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल पाई जा रही है, इसकी जगह जो एनिमल सेल है इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो केंद्रक झिल्ली जंतु सेल में भी उपस्थित होती है और केंद्रक झिल्ली पादप सेल्स में भी पाई जाती है। वैक्यूल्स दोनों में पाई जाती हैं। लाइसोसोम जंतु सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। और जो क्रोमोसोम्स हैं मोस्टली दोनों में उपस्थित होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
खुरदरी और चिकनी दोनों प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है और फोटोसिंथेसिस क्रिया एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। अब आते हैं कोशिका की संरचना। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कई महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं जिन्हें कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। इनमें प्रमुख हैं कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। ये सारी चीज़ें मोस्टली पाई जाती हैं। जो कोशिका भित्ति होती है यह केवल पौधों में पाई जाती है, जो कोशिका को मजबूती देती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है यह कोशिका की बाहरी परत है जो अंदर बाहर सामग्री का आदान प्रदान करती है। जो केंद्रक होते हैं यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जिसमें गुणसूत्र और डीएनए होता है। और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म यह कोशिका के अंदर का तरल है जिसमें कोशिकांग तैरते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन और वसा का निर्माण करते हैं। गोल्गी बॉडी पाई जाती है कोशिका द्रव्य में, यह संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसे सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है। और लाइसोसोम पाया जाता है, इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। क्या होता है कि जो भी खराब पदार्थ या नुकसान देने वाली चीज़ें होती हैं इन्हें ये नष्ट कर देता है एंजाइम टाइप को। लवक ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं जैसे हरित लवक। और वैक्यूल्स रसदानियाँ पाई जाती हैं जो पानी और अन्य तरल पदार्थ का भंडारण करती हैं। कोशिका चक्र सेल साइकिल, कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह प्रक्रिया कोशिका चक्र कहलाती है। कोशिका चक्र के दो मुख्य चरण होते हैं, इंटरफेस और माइटोटिक फेस। जो इंटरफेस है इसमें G1 फेज, S फेज और G2 फेज आता है। G1 फेज में क्या होता है, कोशिका की वृद्धि होती है। S फेज में डीएनए की प्रतिकृति होती है और G2 फेज में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। जो माइटोटिक फेज है इसमें भी दो चरण पाए जाते हैं, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। जो माइटोसिस है इसमें 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जो प्रोफेज है इसमें गुणसूत्र संघनित होते हैं, मेटाफेज में गुणसूत्र केंद्र में पंक्तिबद्ध होते हैं और एनाफेज में गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। टीलोफेज में न्यूक्लियल झिल्ली का निर्माण होता है। तो दोस्तों आज ये कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।